अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे अरे रुनझुन। हाँ माँ। अरे बेटा, अरे वो जो काम तुझे कहा था मैंने। कौन सा काम अम्मा? अरे वो काम। कौन सा? ये काम देख। अरे कलेक्टर साहब, अब चिंता मत कीजिए। अरे हम समय के बहुत पाबंद है, वक्त पर पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ, अब रखिए मीटिंग। हाँ नमस्कार। हाँ। अब मजा आएगा। देख। कैसी अम्मा? अरे तू देखती जा। आजा। अजी सुनते हो जुबली के पापा? देखा ना कितना तमाशा किया, नाक कट गई हम सबकी। हाँ तुम शायद भूल रही हो, हम पार्टी के सम्मानित सदस्य हैं। हम उस मीटिंग में थे। अजी पर आपको ये तो ना पता ना कि टीवी वालों ने उस खबर को कितना बड़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं। कालक मल गई है पूरे भारतवर्ष खानदान के नाम पर। हम दिखाते हैं आपको, देखेंगे आप? दिखाओ। रिमोट हुआ उठाओ। क्या हमारा बाप आएगा रिमोट उठाने? हाँ हाँ हम उठाएंगे जी। मिल गया। वहाँ चलो। ये देखो 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 कैसे घटना को बड़ा चढ़ा करके दिखा। सबसे देखो बड़ी ना। सनसनी खबर। देखो यही तो कह रहे थे हम। हाँ हमने देखा, भारद्वाज खानदान के मुंह पर कालिक मली गई है, लेकिन वो कालिक बहू ने नहीं, तुमने मली। अम्मा देखिए बिंदिया भारद्वाज की जल्ला सास कर रही अपनी बड़ी बहू के साथ बदसलूकी। हाँ घर की बात बाहर। जी 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 जी। हम पूछते हैं, घर की बात बाहर कैसे गई? जी जी जी। बाहर कैसे गई घर की बात? ये हम क्या बताएं आपको, हम सच कह रहे हैं। ये जो कुछ भी हुआ है ना, सब बिंदिया की वजह से हुआ है। बिंदिया सीएम बनी है ना जी, तो न्यूज वाले घर आते हैं। हमें क्या पता था, और घर की बात बाहर चली गई। अगर बिंदिया सीएम ना बनी होती ना। चुप! तुम्हारी मूर्खता की कोई सानी नहीं है बर्फी देवी। बिंदिया अंतरिम सीएम है, ये तुम जानती हो, मैं जानता हूँ, घर वाले जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है। और जहाँ पर सीएम जाएगी वहाँ पर मीडिया वाले, न्यूज वाले उसका पीछा करेंगे। लेकिन घर के भीतर क्या हो रहा है उस बात को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन तुम्हें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अरे तुम्हारी तो अक्ल में पत्थर पड़े हुए हैं। मन करता है कि देखो जी, ये जो न्यूज वाले हैं ना जी, ये तिल का पहाड़ बना देते हैं। हम कहते हैं बिंदिया बहू। अरे बिंदिया बहू देखो, हम तुम्हारी सास है, माँ जैसी है। अगर बच्चे लोग गलती करते हैं तो हमने उन पर हाथ उठाया है, और अगर अंजू ने गलती कर दी उसको समझाने के लिए हमने उस पर हाथ उठा दिया तो कुछ गलत कर दिया का? माँ जैसी है ना तुम्हारी हम। अजय हमने कभी बहू और बेटी में फर्क ही ना किया है। पूछो पूछो इन दोनों से, पूछो जी पूछो। तुम्हें जूता चलाने का बहुत शौक है ना, हम दिखाते तुम्हें कैसे ससुर जी। बेटा ये क्या किया तुमने? तुम क्यों बीच में आ गई? हाँ तुम क्यों आ गई बीच में? क्या हो गया ससुर जी? भी तो हमरे पिता जैसे हैं, जैसे सासू माँ अच्छू भाभी की माँ जैसी है, वैसे ही आप हमरे पिता जैसे हो। माँ बाप के थप्पड़ से चोट थोड़े ना लगती है, उल्टा बात समझ में आती है। तुम सही बोल रहे हैं ना अंजू भाभी, वो कोई शिकायत ना है ना? हाँ, हमें
बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। अंजू भाभी बिल्कुल सही कह रही है। सुना आपने? इन लोग ने क्या बोला? देखिए ना ससुर जी, अंजू भाभी को भी कोई दिक्कत ना है, कोई शिकायत ना है, सब ठीक है। सासू माँ तो हमारी माँ है, सब ठीक है बाबूजी। तुम कह रही हो ना, तो इस समय हम जाने देते हैं। और सुनो बर्फी देवी, दोबारा ऐसी हरकत की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ना जी ना। और अगर हमारी बात समझ में आ गई तो बोलो हाँ जी। हाँ जोर से बोलो हाँ जी। हाँ जी। और बैठो। सासू माँ आप बैठिए, आप यहीं बैठिए सासू माँ, हम आपके लिए पानी लेके आते हैं। अम्मा तुमको लगी तो नहीं ना? बड़ी तरफदारी मिल रही है ना ससुर से। यही ससुर तेरा जीना हराम कर देंगे बिंदिया रानी। बड़ी आई मुझे बचाने वाली। हत्यारों की जय हो। अरे अब क्या करें? रोइए मत सासू माँ, कुछ नहीं हुआ है, पानी पीजिए। अरे बिंदिया बहू, कैसे ना रोए? सब बुरा ही बुरा तो हो रहा है, घर में, तेरे दफ्तर में, अभय के काम में। अभय जी के काम में? उनके काम को क्या हुआ? ठीक है डॉक्टर साहब, रिपोर्ट मिलते ही आप मुझे बता देना। थैंक यू। अबे बेटा, आज जो हुआ ना बहुत बुरा हुआ। मतलब बहू के आत्मविश्वास को जिस तरह से ठेस पहुंची है ना, फिर मुझसे सहा नहीं गया, बहुत दुख हुआ मुझे। लेकिन बेटा अभी तुम्हारे हाथ में है, उसको फिर से ऑफिस लेके आना। और मुझे विश्वास है, पूरी आशा है कि तुम ये कर पाओगे। आप कौन सा गेम खेल रहे हैं पापा? अरे तू सीएम, वो तेरा सिक्योरिटी चीफ, तेरा बुरा उसका बुरा, जुड़ा ही तो है। भोलेनाथ सबके साथ, देखना सासू माँ, सब कुछ अच्छा होगा। हाँ। अरे बिंदिया बहू, एकदम सही कह रही हो तुम। हमें ना भोलेनाथ को खुश करना होगा, प्रसाद बनाना होगा आटे के हलवे का।